भारी दिल से एक महान मिशनरी फादर वॉलेंसियस रस्का सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। फादर रस्का का जन्म 4 जून 1949 को गिरिडीह जिले के दूलापिठापल्ली के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित गांव पकरी पहाड़ी में हुआ था। पकरी पहाड़ी गांव इसलिए प्रतिष्ठित है क्योंकि उसी गांव ने बिशप जूलियस मरांडी के रूप में प्रथम संस्थान धर्माध्यक्ष दुमका धर्म प्रांत को प्रदान किया। उसी गांव से फादर बर्नार्ड मुर्मू यीशु समाजी आते हैं, जिन्होंने बाइबल के नया नियम का अनुवाद संथाली भाषा में की। फादर रस्का अपने पिता श्री दुर्गा सोरेन एवं अपनी माता श्रीमती फ्लोरा मुर्मू के ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा मिशन स्कूल दूलापिठा से प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने सन जॉन क्रिटो मध्य विद्यालय महेशमुंडा में दाखिला लिया। उच्च विद्यालय की शिक्षा उन्होंने सन जोसेफ उच्च विद्यालय गुहियाजोरी दुमका से प्राप्त की। तब वे इंटरमीडिएट की शिक्षा के लिए गिरिडीह वापस आए। कला स्नातक की उपाधि उन्होंने संत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग से सन 1972 में प्राप्त की। उनके एक भाई थे जो सरकारी शिक्षक सेवानिवृत्त थे। उनका स्वर्गवास 1 साल पहले हुआ। उनकी एक छोटी बहन है जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रिय मित्रों और ख्रिस्त में सभी विश्वासियों, हम एक ऐसे महान व्यक्ति को विदाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने हमारे जीवन, हमारे समाज और हमारे विश्वास पर गहरी छाप छोड़ी है। फादर रस्का हमारे लिए कई रूपों में प्रेरणा थे। एक अग्रणी मिशनरी, समर्पित पल्ली पुरोहित, विनम्र सहायक पल्ली पुरोहित और एक सरल पुरोहित के रूप में। लेकिन सबसे बढ़कर वे एक सच्चे सेवक थे जिनका जीवन प्रेम, समर्पण और विश्वास की अनोखी मिसाल थी। एक मिशनरी के रूप में फादर रस्का ने अपने कदम फादर हंस हेनरिक के साथ उन स्थानों तक बढ़ाए जहां आशा का संचार करना मुश्किल था। उन्होंने न केवल संथाल मिशन की स्थापना की, बल्कि संथाल समुदायों को नया रूप और नई दिशा दी। फादर रस्का एवं फादर हंस हेनरिक ने मिलकर चरगी मिशन, कजरपिलो मिशन एवं बतकी मिशन की स्थापना की। उनकी सेवा और अटूट विश्वास ने अनगिनत दिलों को छुआ और ईश्वर के करीब लाया। पल्ली पुरोहित के रूप में उन्होंने अपने समुदाय को ज्ञान और दया के साथ मार्गदर्शन भी दिया। उनके प्रवचन आत्मा को छूने वाले होते थे, जो जीवन के संघर्षों में दिशा और सांत्वना प्रदान करते थे। वे हर किसी की बात सुनने और उन्हें ईश्वर की प्रेम की ओर ले जाने में अद्वितीय थे। सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में उनकी विनम्रता ने उन्हें और अधिक विशेष बना दिया। वे हर समय दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते, चाहे वह प्रार्थना का नेतृत्व हो, बीमारों से मिलना हो या बस किसी की बातें सुनना हो। लेकिन इन सभी भूमिकाओं के बावजूद फादर रस्का हमेशा एक सरल याजक बने रहे। उनका मिशन स्पष्ट था, सच्चाई और निष्ठा के साथ सुसमाचार का प्रचार करना। उन्होंने कभी भी पहचान या प्रशंसा की कामना नहीं की। उनकी सबसे बड़ी खुशी थी कि अपने समुदाय में विश्वास के बीज बोना
और उसे बढ़ते हुए देखना। उनका जीवन हमें सिखाता है कि महानता पदवी एवं पोस्ट से नहीं, बल्कि हमारे प्रेम और सेवा की गहराई से मापी जाती है। फादर रस्का ने अपना सब कुछ दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, हमेशा ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखा। आज जब हम उनका शोक मना रहे हैं तो हम उनके जीवन और विरासत के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। उनके छोटे बड़े सभी कार्यों ने इस दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने साधारण जीवन जीकर भी अनेक असाधारण कार्य किए हैं। उनके विश्वास, विनम्रता और प्रेम की भावना से हम प्रेरणा लें। फादर रस्का, आज आपने अपनी दौड़ पूरी कर ली, आपका कार्य समाप्त हुआ और आपका पुरस्कार स्वर्ग में महान है। हम उनके योगदान को हमेशा याद करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अब मैं नवशिष्यगण और जूनियर बंधुओं को दफन मिसा के गीत संचालन के लिए आमंत्रित करता हूँ। परम आदरणीय बिशप आनंद जोजो, हजारीबाग परम प्रांत के धर्माध्यक्ष, अति माननीय फादर विंसेंट हंसदा, हजारीबाग यीशु समाज के प्रोविंशियल
प्रतिष्ठित सभी समुदायों के सुपीरियर गण, पुरोहित गण, धर्म बहनें, धर्म भाई, परिवारजनों, रिश्तेदारों, प्रिय मित्रों और ख्रिस्त के सभी विश्वासियों, आज हम फादर अस्कार गोदेंसियुस कुंगाड़ी को श्रद्धांजलि देने तथा उनको अंतिम विदाई देने के लिए इस प्रार्थनालय में एकत्रित हुए हैं। उन्होंने हजारीबाग यीशु समाज में सन 1969 में प्रवेश किया तथा संत स्तानिस्लास कॉलेज सीतागढ़ में नवशिष्य बने। प्रथम मन्नत पश्चात उन्होंने जूनियरेट की पढ़ाई भी इसी कॉलेज से 1972 में पूरी की। तदुपरांत उन्हें रीजेंसी के लिए फादर हंस द्वारा संचालित दीन सेवा दल हजारीबाग भेजा गया। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के लिए उन्हें ज्ञानदीप विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र भेजा गया। इस अध्ययनोपरांत उन्हें रीजेंसी के लिए दोबारा फादर हंस द्वारा संचालित दीन सेवा दल हजारीबाग भेजा गया। इसके बाद उन्हें इस शास्त्र की पढ़ाई के लिए फिर से दोबारा ज्ञानदीप विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र 1979 में भेजा गया। इस शास्त्र की पढ़ाई के बाद उनका पुरोहिताभिषेक 28 मार्च 1982 में चरहीपल्ली के चनारो गांव में हुआ। उनका पुरोहिताभिषेक पूर्ण संथाल रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। अभिषेक के पूर्व उन्हें सार्वजनिक स्थल पर दूध से नहलाया गया, धोती और कुर्ता पहनाया गया और तब उन्हें पैकाहा नाच द्वारा वेदी के समक्ष लाया गया था। पुरोहित के रूप में उन्होंने दीन सेवा दल हजारीबाग में लंबे अरसे तक अपना योगदान दिया। सन 1986 में दर्शनशिप यानी आध्यात्मिक शक्ति की नवीनीकरण के लिए उन्हें सेक्रेड हार्ट कॉलेज शंबागनूर तमिलनाडु भेजा गया। सन 1986 से 1992 तक उन्होंने 2 स्थानों पर कैथोलिक आश्रम चिरोपाट एवं कैथोलिक आश्रम हजारीबाग में ख्रिस्त विश्वासियों की सेवा की। इसी दौरान उन्होंने अपनी अंतिम मन्नत संजीवेश हजारीबाग के प्रार्थनालय में ली एवं ईश्वर को पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया। तब वहां से वे पास्टर कोर्स की पढ़ाई के लिए फिलीपींस देश मनीला शहर चले गए। मनीला से लौटने के बाद उन्हें सेंट लुइस बालिडी के पल्ली पुरोहित की नियुक्ति मिली, जहां उन्होंने संथाल भाई बहनों के बीच 1998 से 2005 तक विश्वास की ज्योति जलाई। सन 2005 से 2017 के दौरान उन्होंने सहायक पल्ली पुरोहित तथा पल्ली पुरोहित के हैसियत से कई स्थानों में कार्य किया, जैसे कैथोलिक आश्रम महुआडांड, कैथोलिक आश्रम जमनियाडांड इत्यादि। सन 2017 से 2019 के बीच उन्होंने डायरेक्टर के रूप में सहोदया समाज विकास केंद्र डाउटेनगंज, जैना मोड़ विकास केंद्र बोकारो एवं अलर्ट सेंटर बकरीपाट में अपनी सेवाएं प्रदान की। उनके जीवन की संध्या बेला में उन्हें हल्का कार्यभार दिया गया। उन्होंने लोयला स्कूल सीतागढ़ में लाइब्रेरियन का कार्य संभाला 1 साल तक। उसके बाद 2 वर्षों तक सेंट जेवियर्स स्कूल हजारीबाग के लाइब्रेरियन भी रहे। सन 2023 में उन्हें लोयला सेंटर अंकुर सिंदूर के कैंडिडेट्स लोगों के लिए स्पिरिचुअल डायरेक्टर बनाया गया, जहां उनका अंतिम निवास था। शनिवार की रात उन्होंने वहां के डायरेक्टर फादर अजीत को बताया कि उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सर्दी खांसी के चलते। फादर अजीत ने उन्हें अस्पताल ले जाने की बात कही। उन्होंने यह कहकर मना कर दिया
कि मैं ठीक हो जाऊंगा। लगभग मध्य रात्रि के समय फादर अजीत ने बाथरूम में किसी के गिरने की आवाज सुनी। फादर अजीत बाथरूम की ओर दौड़े तो देखा फादर रस्का गिरे हुए हैं। कुछ कैंडिडेट्स की सहायता से उन्हें उठाकर आरोग्य हॉस्पिटल ले जाया गया। तब तक प्रोविंशियल भी पहुंच गए थे। फादर रस्का की बोलचाल अभी तक ठीक थी। उन्होंने डॉक्टर से बातचीत की। डॉक्टर ने जांच पड़ताल के बाद कहा कि उन्हें घोर हृदयाघात हुआ है। उनके हृदय में मल्टीपल ब्लॉकेज हैं। उसके कुछ क्षणों बाद ही मध्य रात्रि में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उन्होंने किसी को कोई भी तकलीफ नहीं दिया। शांत स्वभाव के थे, शांत भाव से चले गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं आप सबों को हजारीबाग यीशु समाज की ओर से तथा फादर रस्का के परिवारजनों रिश्तेदारों की ओर से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। फादर रस्का के अंतिम विदाई समारोह क्रिस्तियान में पधारने के लिए आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे एवं परिवारजनों तथा रिश्तेदारों को ढाढ़स तथा सांत्वना मिले। हमने अभी स्वर्गीय फादर रस्का गौडेंशियस सोरेन के जीवन इतिहास, मिशन इतिहास के बारे में सुना और इसलिए हम अभी थोड़ी देर मौन रहकर ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद दें उनके सुंदर कार्यों के लिए और साथ ही साथ हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करे, स्वर्ग का द्वार खोल दे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। आदरणीय फादर विंसेंट प्रोविंशियल, फादर अनिल रेक्टर सेंट स्टैनिस्लास कॉलेज, फादर श्याम और उपस्थित सभी मेरे पुरोहित भाइयों, सभी प्रोविंशियल सुपीरियरगण और धर्म बहनों, धर्म बंधुओं, स्वर्गीय फादर रस्का सोरेन के परिवार से आए हुए परिवार के सदस्यगण, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, इष्ट कुटुंब, आज हम लोग इस नए वर्ष के 6वें दिन फादर रस्का सोरेन को विदाई दे रहे हैं और इसी के लिए हम उपस्थित हैं। फादर रस्का सोरेन एक पुरोहित थे, ईश्वर के एक पुरोहित, अभिषिक्त पुरोहित थे और एक पुरोहित ईश्वर की प्रजा की सेवा के लिए ही अभिषेक पाता है। और इस तरह हमने इनके जीवन इतिहास में सुना कि वे अभिषेक पाए एक पुरोहित के रूप में और उन्होंने सेवा के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया और उनके सेवा का फल हम विभिन्न जगहों में देख पाए। कहा जाए तो ये स्थानीय मिशनरी पुरोहित थे। हम देखते हैं बहुत कोई
ऑस्ट्रेलिया से और साथ ही साथ न्यूजीलैंड, बेल्जियम, अमेरिका और अन्य जगहों से मिशनरी के रूप में भारतवर्ष के कोने कोने, केरल राज्य से आए और अन्य राज्यों से आए मिशनरी के रूप में। लेकिन फादर रेस्का सोरेन स्थानीय मिशनरी के रूप में बहुत सुंदर तरीके से काम किए और आज के परिस्थिति में मैं अनुभव करता हूँ कि उसकी इससे सुंदर कार्य एक स्थानीय मिशनरी के रूप में जो अपने आप उन्होंने समर्पित किया हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि आज विदेश से कोई मिशनरी नहीं आ सकते। इतना तक कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों से भी मिशनरी अभी बहुत कम हो गए हैं। इसलिए जरूरत है हमारे ईश्वर के कार्य को करने के लिए स्थानीय मिशनरियों की संख्या बढ़े। फादर रेस्का सोरेन के जैसे उदार, कर्मठ, धैर्यवान और साहसी मिशनरियों की आवश्यकता है। मैं फादर रेस्का को इसी रूप में अनुभव किया, विशेष रूप से जब वे बालेडी और जैना मोड़ क्षेत्र में रहते थे। कई बार हमने उस क्षेत्र के मिशन कार्यों की समीक्षा हमने की और उन्होंने बहुत सारी परिस्थितियों को बतलाया, दिक्कतों को मुझसे शेयर किया और फिर भी दिक्कतों को शेयर करने के बाद भी वे डरे और सहमे व्यक्ति के रूप में नहीं। उनमें एक ऐसा आत्मविश्वास था कि वे उस मिशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह मुझे आभास भी हुआ। इस तरह जहाँ कहीं भी वे गए, इस तरह हमने उनके जीवन वृतांत में सुना। उन्हें बहुत सुंदर कार्य किए, मिशनरी पुरोहित के रूप में लोगों की सेवा उन्होंने की। इसलिए आज हम ईश्वर को उनके सुंदर पौरोहितिक जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। सभी प्रकार के सेवा के जीवन के लिए, कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं और दीन और नम्रता पूर्वक दयालु पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन पर दया करें। एक मानव के रूप में इन्होंने जो भी गलतियाँ की, दोष किया, गुनाह किए, उनको ईश्वर क्षमा कर दे और उन्हें अनंत शांति प्रदान करे। साथ ही साथ हमारे यीशु संघीय पुरोहितों को, फादर रेस्का सोरेन के परिवार वालों को शांतवान दिलासा प्रदान करे। इसके लिए भी हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम और एक बार अपने पाप स्वीकार करें। फादर रेस्का के पापों के लिए जो पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन से, जन्म से तथा अपना कर्तव्य पूर्ण करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी जिम्मेदारियाँ सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पापों को क्षमा कर हमें नया जीवन प्रदान करे। आमीन। Amen.
करें। हे प्रभु, तूने अपने सेवक फादर रस्का गौदत्त स्वर्ण को इस पृथ्वी पर आध्यात्मिक कार्यभार सौंपा था। उनकी आत्मा स्वर्गलोक में विराजमान होकर सदा सर्वदा आनंद मनाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 11 से अध्याय 21 पद संख्या 1 तक। कर्मों के अनुसार मृतकों का न्याय किया गया। मैं यूहन्ना ने एक विशाल श्वेत सिंहासन और उस पर विराजमान व्यक्ति को देखा। पृथ्वी और आकाश उसके सामने लुप्त हो गए और उनका पता कहीं नहीं चला। मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा। पुस्तकें खोली गईं। तब जीवन ग्रंथ नामक पुस्तक खोली गई। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर कर्मों के अनुसार मृतकों का न्याय किया गया। समुद्र ने अपने मृतकों को दिया, तब मृत्यु तथा अधोलोक ने अपने मृतकों को दिया। हर एक का उसके कर्मों के अनुसार उसका न्याय किया गया। इसके बाद मृत्यु और अधोलोक दोनों को अग्निकुंड में डाल दिया गया। यह अग्निकुंड द्वितीय मृत्यु है, जिसका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिला, वह अग्निकुंड में डाल दिया गया। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। प्रभु की वाणी।
तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2 पद संख्याएं 8 से 13 तक। यदि हम दृढ़ रहें तो हम मसीह के साथ राज्य करेंगे। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बने रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञा बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। प्रभु की वाणी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग हम कैसे जान सकते हैं? यीशु ने थॉमस से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना
कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। अति मान्यवर बिशप स्वामी, बिशप आनंद जोजो, फादर प्रोविंशियल विंसेंट आसगा, सेंट स्पार्नस कॉलेज, फादर रेक्टर, फादर अनिल, अन्य सभी प्रोविंशियलगण, सभी धर्म संघी फादर, ब्रदर और सिस्टरगण, फादर रस्क के सभी दुखित सगे संबंधी, चरही, पल्ली एवं दूर दराज से पहुंचे सभी विश्वासीगण और फादर रस्क के सभी हितकारी एवं शुभचिंतक, आज फादर रस्क के परिवार के लिए, उनके सभी शुभचिंतकों तथा हजारीबाग यीशु समाज परिवार के लिए बड़ा ही दुखद घड़ी है। जिस प्रकार फादर रस्क ने हंसते बोलते हंसमुख रहते अपना जीवन बिताया, उसी प्रकार हंसते बोलते हम सबों को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। स्वर्गीय फादर रस्क को मैंने पहली बार चरही पल्ली के सैदा गांव में सन 1980 के जुलाई माह में मिला था। मैं यीशु समाज के उम्मीदवार बनने हेतु दीन सेवा दल में कार्यरत था और फादर रस्क ईश शास्त्र के छात्र के रूप में उन्हीं क्षेत्रों में अपनी गर्मी की छुट्टियां मना रहे थे। हमारी मित्रता भी वहीं शुरू हुई जो हमेशा बनी रही। जब उनका पुरोहित अभिषेक हुआ तो मुझे संगीत संचालन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। फादर रस्क एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन बहुत ही दृढ़ निश्चय व्यक्ति थे। पुरोहित के रूप में जब उन्हें दीन सेवा दल का कार्यभार सौंपा गया, जो आज मसीह मसाल या मसीह मॉडल चरही के रूप में विकसित हुआ, तो उन्होंने पल्ली के विकास और विद्यालय के विकास कार्य में अपना जी जान लगा दी। उस जमाने में स्कूल में बच्चों को पहुंचाना टेढ़ी खीर थी। माँ बाप यही पूछते थे, जब हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो बकरी कौन चलाएंगे, या हम काम करने कैसे जाएंगे। और उसकी एक काट फादर रस्क ने ढूंढा। कहा जाता है उन्होंने महुआ, बाजरा, मकई, लकड़ी, मुर्गा आदि सभी चीजों को फीस के रूप में लेना शुरू किया, ताकि अभिभावकों को यह बोलने का मौका न मिले कि बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। उन्होंने चरही से सैदा की पहाड़ी और चरही से झुमरा तक के पहाड़ों के संथाल परिवारों को अपना परिवार बना लिया था। बाद में यही सब सिलसिला मसीह मसाल कजर किलो और मसीह मसाल पदकी की स्थापना में जारी रहा। उनका हंसमुख होना उनके लिए बहुत बड़ी शक्ति थी
और प्रेरणा का स्रोत भी था। गंभीर मुद्दों में भी स्थिति को हल्का बनाकर बातचीत करना ही उनको लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाए रखा था। जहां एक और वे पल्ली पुरोहित के रूप में ही करीब करीब जीवन भर काम करते रहे, वहीं दूसरी ओर पुस्तकों से नाता उनका कभी नहीं छूटा। और वे बहुत गंभीर विषयों में पढ़ाई करते थे। कैथोलिक आश्रम मोहडार में रहते हुए कहा जाता है कि उनकी और फादर पीटर जोन्स की दार्शनिक मंच जब सजती थी तो कभी कभी घंटों तक वाद विवाद होता था दार्शनिक विषयों पर। मैं जब लाइसेंसिएट की पढ़ाई के दौरान इनकल्चरेशन में अपना शोध पत्र लिखना शुरू किया, उसी दौरान मैंने फादर रस्कर का एक साक्षात्कार लिया था। इनकल्चरेशन उनके जीवन का एक बहुत सशक्त आध्यात्मिक पहलू था। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना, ईश वचन किसी का गुलाम नहीं होता। फादर रस्कर ने इनकल्चरेशन को एक ऐसा औजार बनाया जिसको ये जो 3 पल्ली हम नाम लेते हैं, संत लुइस बाल्डी का भी नाम लेते हैं, यहाँ पर इनकल्चरेशन के द्वारा उन्होंने ईश वचन की जड़ें मजबूत की, प्रचारित की, प्रसारित की। उस साक्षात्कार में उन्होंने मुझे बताया कि संत स्तानिस्लास कॉलेज में नव शिष्य बनने के पहले ही वे चरही क्षेत्र के बहुत सारे परिवारों के बपतिस्मा के गवाह थे। मैं सबों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं 3 परिवारों का जिक्र करना चाहूँगा। पहला था मिस्टर दानियल सोरेन, जिसको हम लोग ताले हड़ान के नाम से प्यार से पुकारते थे। उनका परिवार सब अभी यहाँ आया हुआ होगा, चनारों के थे। वो चनारों के पहले कैथोलिक थे। उसी गांव के थे झरीहड़ा और सैदा, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, वहां के लोगोनहड़ा। इन 3 परिवारों के लिए वे हमेशा पुरोहित बनने के बाद भी बेटा बने रहे। इन 3 परिवारों के बुजुर्ग कभी उनको न नायकी कहकर के पुकारते थे, न फादर कहकर के पुकारते थे, न नाम से पुकारते थे। उनके लिए वो केवल बेटा बने रहे। वही आत्मीयता DSD में काम करते हुए और इन 3 पल्लियों में काम करते हुए लोगों के साथ उनका बना रहा। हाल के दिनों में शायद क्रिसमस के तुरंत बाद वे कजर किलो जाना चाहते थे एक विशेष परिवार से मिलने के लिए। चरकी टुमरी के परिवार है जो कजर किलो क्षेत्र का पहला कैथोलिक परिवार है, और वे केवल उसी परिवार से जाकर के मिलना चाहते थे। दुर्भाग्य उनके लिए यही था कि वे नहीं जा सके। चनारों क्षेत्र में काम करते हुए नव शिष्य बने संत स्तानिस्लास कॉलेज सीतागढ़ में, और उन्हीं दिनों चनारों के क्षेत्र में जो चरही का एक गांव है, धर्म सतावट शुरू हुई और बड़े बूढ़े उनको खोजते हुए पैदल यहाँ तक आए, और तब वे उनसे मिले और उन्होंने उनसे कहा कि आपने हम लोग को अनाथ छोड़ दिया।
फादर रस्कर केवल नवशिष्य थे, फिर भी उन्होंने उनकी समस्या यहाँ के अधिकारियों को बताई और यह निश्चय किया गया कि वे हर सप्ताह के अंत में यहाँ से साइकिल से उन गांवों का दौरा करेंगे, विशेष करके चरही के आसपास के गांवों का दौरा करेंगे और उनको धर्म सतावट से होने वाली तकलीफों पर ढाढ़स बताएंगे। और यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक वे संत स्तानिस्लास कॉलेज हजारीबाग सीतागढ़ में बने रहे। वे संथाल जीवन शैली, धार्मिक और सांस्कृतिक शैली को इतना नजदीक से जानते और समझते थे कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्हें हिचकना नहीं पड़ता था या सोचना नहीं पड़ता था। वे अपने चिरपुरित अंदाज में हंसकर किसी भी प्रश्न का सटीक उत्तर देते थे। उनके उत्तर देने के अंदाज में कभी कभार ऐसे प्रश्न भी होते थे कि आपको आगे सोचने और चिंतन करने पर मजबूर भी होना पड़ेगा। इतना सब होने के बावजूद जब उनसे यह पूछा जाता था कि हमारी कलीसिया में इनकल्चरेशन का क्या होगा, इसका भविष्य क्या है, वे फिर उसी तीरंदाज शैली में हंसकर ऊपर इशारा करते हुए कहते, इसका उत्तर तो केवल वे ही दे सकते हैं और लोगों को फैसला करना होगा कि वे क्या चाहते हैं। उनका ईश्वर पर सरल विश्वास और भविष्य के प्रति ईश्वर पर भरोसा जहां एक और सरल था, वहीं उनके संपर्क में रहने वाले विश्वासियों के लिए बहुत ही प्रभावशाली था। सरल और सादा जीवन उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। बहुत लोग शायद उससे सहमत होंगे कि जब वे किसी को डांटते भी थे तो पता नहीं चलता था कि वे डांट रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। वे सच्चाई को बड़ी सरलता से व्यक्त करते थे। उसी प्रकार का व्यवहार, लेन देन और संबंध भी सरल ही रखते थे। कुछ महीनों पहले पेट्रोवा क्षेत्र में काम करते हुए वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बोकारो के जिस डॉक्टर ने उनका इलाज किया, उनका कहना था कि इतना खुश मिजाज और स्वस्थ व्यक्ति उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। फादर रस्कर को डीएसडी में काम करते हुए अलग अलग नामों से जाना जाता था। अपने दोस्तों के बीच में वे बेयरफुट मिशनरी के रूप में जाने जाते थे। हम लोग जो उनके साथ काम किए थे, हम लोग उसको जरूर नाइकी बाबा के नाम से पुकारते थे और बहुत लोग जो शायद ख्रिस्तीय नहीं थे उनको लुंगी फादर के नाम से जानते थे, लुंगी नाइकी के नाम से। और वही उनका असली पहचान था। जो जिस इनकल्चरेशन की बात मैं कर रहा था, उस इनकल्चरेशन को मूर्त रूप देने के लिए उन्हें जो भी बनना पड़ा वे बनते चले गए, जो आज संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में आपको बताते हैं। ईश वचन जब किसी के अधीन नहीं होता तो उसके अपने कार्य करने के तरीके हैं और वह एक दिन अपना मूर्त रूप लेगा। आज के पाठों में नए यरूशलेम, नई पृथ्वी और नए स्वर्ग का जिक्र पाया जाता है। मैं समझता हूं फादर रस्कर के लिए
असली नया यरूशलेम, नई पृथ्वी और नया स्वर्ग यही था कि वे ईश्वर पर एक सरल विश्वास रखकर एवं सरल एवं सादा जीवन जीकर खुश रहे और दूसरों को भी खुश रहने का अवसर दे। बहुतों की जानकारी के लिए रस्क एक संथाली शब्द है जिसका अर्थ होता है आनंद। हमारे बिशप स्वामी भी आनंद है, और इस आनंद को उसने साकार रूप दिया अपने जीवन में। मैं नहीं जानता उनका नाम रस्क था इसलिए वे उस प्रकार बने, या वे उस प्रकार थे इसलिए उनका नाम रस्क दिया गया, लेकिन उस आनंद को उन्होंने न केवल अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिचितों के लिए, जिन लोगों के विश्वास को उन्होंने एक प्रकार से सींचा, सबों के लिए भी आनंद के स्रोत, ढाढ़स के स्रोत बने रहे। नया यरूशलेम, नई पृथ्वी और नया स्वर्ग की परिकल्पना को उन्होंने जीवन में साकार रूप देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने सेवा कार्यों में भी फादर रस्क ने इसी नए यरूशलेम, नई पृथ्वी और नए स्वर्ग की स्थापना में अपना जीवन लगाया और उसे बखूबी निभाया। हम सबों के लिए भी इसी तथ्य को साकार करने का निमंत्रण दिया जाता है। हम एक सरल विश्वास पर आधारित प्रेम, शांति और भाईचारा का जीवन जीकर प्रभु के सपनों को इस दुनिया में साकार करें। आज जब हम स्वर्गीय फादर रस्क को अंतिम विदाई देने यहाँ एकत्र हुए हैं, तो संत यूहन्ना के सुसमाचार में लिखी यीशु के ये वचन मुझे याद आते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 47 कहता है, जब यीशु ने नतनाएल को देखा तो उन्होंने कहा, इस इस्राएल को देखो, इसमें कोई कपट नहीं है। शायद आज संत पतरस को दिखाते हुए फादर रस्क के लिए यीशु ख्रीस्त इसी प्रकार की बातें कहेंगे। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 18 में यीशु बच्चों को अपने पास आने देने की बात करते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि स्वर्ग का राज इन्हीं प्रकार के लोगों का है। एक ओर हम दुखी और संतप्त हैं कि हमने अपने प्यारे पुरोहित, भाई, भैया, चाचा, बड़ा, मित्र आदि को खो दिया है, लेकिन हम पुनर्जीवित ख्रीस्त के आशावादी संतान हैं, जो आज हमें सुसमाचार याद दिलाता है। और हमें यह भी आशा दी जाती है कि हमारे यीशु ख्रीस्त के पिता के घर में हमारे लिए बहुत जगह है। वही ख्रीस्त हमें याद दिलाते हैं कि वे स्वयं पुनरुत्थान, मार्ग, सत्य और जीवन हैं। आज के पाठ में अंतिम न्याय की बात भी कही गई है। प्रभु हम सब का न्याय करें। आइए हम सभी फादर रस्क के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके सभी पापों को क्षमा करे और स्वर्ग में अनंत शांति प्रदान करे। हम उनके सभी सगे संबंधियों के लिए, यीशु समाज हजारीबाग प्रोविंस के सभी यीशु समाजियों के लिए जो यहाँ उपस्थित हैं और जो अलग अलग कारणों से नहीं आ सके, सभी के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर सभी को सांत्वना दे और इस दुख की घड़ी को सहन करने की असीम कृपा प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर
आज हम लोगों को यह बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे सेवक पुरोहित फादर गौदेंसियुस सोरेन इस पृथ्वी पर तुझे बलिदान चढ़ाते थे। अब वे इसी बलिदान के फलस्वरूप तेरा दिव्य दर्शन करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया ताकि हम सब मृत्यु से बच सके। इन्होंने अकेले मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहे। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हुए गाते हैं। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसाय कर, जो तुम्हारे दोस्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास कर रहस्य।
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक फादर ऑडेंसियस रस्का सोरेन की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी बने हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा ये साथ और इन्हें एक सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सर्वधर्म सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने सिखाया है। हमारे पिता सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में मैं कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा प्रभु के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के नाम
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हुए और हम जो आज मेमने की इस पवित्र भोज में लाए गए हैं।
माननीय बिशप आनंद जोजो, हजारीबाग धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष फादर विंसेंट हंसदा, प्रोविंशियल हजारीबाग, पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, विभिन्न धर्म समाज के प्रोविंशियल सुपीरियर्स, फादर रस्का के रिश्तेदार और शुभचिंतक, मैं आप सबों का हजारीबाग प्रोविंस की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आप फादर रस्का सोरेन की अंतिम विदाई देने के इस अवसर को अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण बनाया है। सर्वप्रथम मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो जीवन के रचयिता है। हम फादर रस्का के जीवन के उपहार के लिए ईश्वर का आभार मानते हैं। यह वही ईश्वर है जो जीवन देते हैं और इसे अपने पास बुलाते हैं। हम ईश्वर की दिव्य उपस्थिति का अनुभव सदा करते हैं। विशेष रूप से मैं अति सम्मानीय बिशप आनंद जोजो का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद आज के इस अंतिम विदाई के मिस्सा के अनुष्ठाता के रूप में तत्परता दिखाई है। कल बिशप्स हाउस में हजारीबाग क्षेत्र के सभी पुरोहितों, धर्म बहनों का एक गैदरिंग रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही बिशप को इस दुखद घटना की सूचना मिली, उन्होंने इसे स्थगित कर दिया। योर लॉर्डशिप, ये आपकी महानता को दिखाता है। हमने आपके पितृतुल्य प्यार, उदारता और सहयोग का अनुभव हम सदा करते आए हैं। इसके लिए हम आपका सदा आभारी मानते हैं। हम एसएससी समुदाय के रेक्टर फादर अनिल आइन, मिनिस्टर फादर शशि, डीन फादर माइकल, जूनियर्स, नोविस मास्टर फादर पंक्रासियस, नवशिष्यगण, एसएससी समुदाय के सभी सहकर्मियों के प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आपकी सेवा, समर्पण सब सराहनीय है। आप हमेशा ऐसे नेक कार्यों में आगे रहते हैं। यो कहें तो आप हजारीबाग प्रोविंस के रीढ़ हैं। आपको सहृदय धन्यवाद। फादर रस्का को सम्मान देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित सभी धर्म गुरुओं, धर्म बहनें और शुभचिंतकों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति इस क्षण को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। हम आपकी प्रार्थनाओं, आशीर्वादों और शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं। हम फादर रस्का के परिवार से आए हुए सभी रिश्तेदारों और मित्रों का धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप आए, उनकी अंतिम यात्रा में भाग लिए और उनका आपने भरपूर साथ दिया है। ईश्वर करे कि आपको फादर रस्का की कमी महसूस न होने दे। आपको सादर धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा आशीष दे। अंत में मैं एसएससी परिसर के सभी धर्म गुरुओं, धर्म बहनों और फॉर्मिस को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमेशा इस परिसर और विशेषकर एसएससी के मिशन के साथ खड़े रहते हैं और आपने अपने समर्पण से हमें मजबूत बनाते रहते हैं। मैं आपका सादर धन्यवाद करता हूँ। आइए हम फादर रस्का द्वारा दिखाए गए प्रेम और सेवा के आदर्श को आगे बढ़ाएं और सुनिश्चित करें
कि उनकी याद हमें खुशी और कृतज्ञता से सदा अपने मिशन को जारी रखने के लिए प्रेरित करे। ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। और एक बार हम हमारे स्थानीय मिशनरी पुरोहित गौदेंसियुस रेस्का सोरेन को ईश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। उनके सेवा कार्यों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ जो भी उनके अधिकारीगण प्रोविंस और सोसियस और जो भी हैं को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इस तरह की अच्छी दफन विधि की अच्छी व्यवस्था की। हम सभी आभार प्रकट करते उनके परिवार के प्रति। उन्होंने इस पुरोहित को रांच हजारीबाग जेसुइट प्रोविंस के पुरोहित के रूप में दिया, विश्वव्यापी कलीसिया को दिया। इस दुखद घड़ी में हम आपके साथ हैं और आपके लिए हम सांत्वना के लिए प्रार्थना का आश्वासन देते हैं। ऐसे समय में हम लोग मिशनरी की बात मैंने कहा, अभी भी ज़रूरत तो है और हम प्रतिज्ञा प्रकट करते हैं कि दूर दूर से मिशनरी के रूप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बेल्जियम और अन्य विदेशों से आए और देश के विभिन्न कोणों से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अन्य क्षेत्रों से आए। हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ की बुलाहट को भी हम आज और आने वाले दिनों में मिशनरी एस्पेक्ट, द वाइब्रेंसी इन द मिशन हैज टू बी स्टिल रियलाइज्ड, क्योंकि यह वही समय है जब हम एक स्थानीय मिशनरी को विदाई देते हैं। उनका यह सोच और समर्पण को हम ग्रहण करें, उससे हम सीख लें और इस तरह पूरे झारखंड प्रदेश और इस क्षेत्र जो साधारणतः मिशनरी भूमि के नाम से भी जाना जाता है, इसको उर्वरक बनाने के लिए अपने आप को और अधिक सबल बनाएं और अपने आप को तत्पर रखें, ताकि यह भूमि ईश्वर के आशीर्वाद से निरंतर भरा पूरा हो सके। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मुक्ति का संस्कार ग्रहण कर हम तेरी दया की याचना करते हैं। तूने इस पृथ्वी पर अपने सेवक पुरोहित गौदेंसियुस रेस्का को अपने संस्कारों का भंडारी नियुक्त किया था। अब वे स्वर्ग में तेरे सत्य का साक्षात दर्शन करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। अभी फादर स्वर्गीय फादर रेस्का सोरेन की पार्थिव शरीर को आशीष दी जाएगी। याजक वर्गों से अनुरोध है कि विश्व स्वामी के साथ वे भी सामने आ जाए। मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने भाई फादर गौदेंसियुस रेस्का सोरेन की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है। जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन देकर पुनर्जीवित करे और इस भाई फादर गौदेंसियुस रेस्का सोरेन को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। ये मृत्यु से मुक्त होकर
और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें, भले गड़िड़िए की संगति में पधारे और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपने भाई फादर गॉडेंसियस रस्का सोरेन को की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो ख्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और ख्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन, स्वर्ग का द्वार हमारे भाई फादर गॉडेंसियस रस्का सोरेन के लिए खोल दे। हम सब से ये भाई विदा हो गए हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि ख्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन ना हो। इस भांति हम तुझसे और इन भाई से सदा संयुक्त रहेंगे। हे पिता हमारे, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, स्त्रियों में और यीशु एक संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करें पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तू स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। आप अंतिम गीत गाएं। Oh
बलि अर्पित करें। अंतिम दर्शन के बाद कृपया बाहर निकले और प्रस्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। परिवार वाले अंत में आएंगे, परिवार वाले रिश्तेदार और बाबा जी हम बाहर निकले और प्रस्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। प्रार्थनामय वातावरण बनाते हुए, प्रार्थना करते हुए हम प्रस्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। प्रस्थान की ओर पंक्तिवत प्रस्थान करें।
पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, 3 दिनों तक कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्र पवित्र की, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान ही जी उठेंगे। हमारे भाई, तेरे सेवक, पुरोहित फादर गाउडेंसियुस रेस्का सोरेन का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पूर्वक पड़ा रहे जब तू जो पुनरुत्थान और जीवन है हमारे इस भाई को पुनर्जीवित और आलोकित न कर दे। हे प्रभु, स्वर्गराज में ये तेरे मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित रहें, जहाँ तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे भाई फादर गाउडेंसियुस रेस्का को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम इनका शरीर उस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे यह बनाया गया था। मृतकों में से सर्वप्रथम ख्रिस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि ख्रिस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमा में शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपने भाई फादर गाउडेंसियुस रेस्का के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वह इनको अपनी परम शांति के निवास में ले जाएं और इनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित करें। शक्तिमान पिता, तूने अपने पुत्र यीशु को मृतकों में से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भाई तेरे सेवक पुरोहित गाउडेंसियुस रेस्का सोरेन को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी। अब अपने संतों की संगति में इनका स्वागत कर हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इन्होंने ख्रिस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था। इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए। हमारे भाई पुरोहित गाउडेंसियुस रेस्का इस पृथ्वी पर पुरोहित का कार्य करते थे।
अब तो स्वर्ग के पूजन समारोह में इनका स्वागत कर हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने मृत भाई बहनों, सगे संबंधियों और उपकारकों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे, हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जितने लोग पुनरुत्थान की आशा में शांति की नींद सो रहे हैं, विशेष करके इस कब्र में जो दफनाए गए हैं, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें, हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो अपने प्रियजनों के मृत्यु पर, विशेष करके स्वर्गीय फादर गाउदेंशियुस रेस्का सोरेन के मृत्यु पर शोक मनाते हैं, उन्हें तू कृपा करके सहायता और दिलासा दे, हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सबको जो तेरी उपासना करने हैं एकत्र हुए हैं, तो अपने प्रताप में राज में बुला ले, हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। और एक बार हम बड़े प्रेम से और श्रद्धा से हमारे भाई पुरोहित की आत्मा को ईश्वर को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। माता मरियम अपने सेवक पुरोहित गाउदेंशियुस रेस्का की आड़ रक्षा करे। प्रणाम मरिया। कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वादी में दिया है। हे संत मरिया, संत योसेफ, मरे सासुओं की आत्माएं, परमेश्वर की दया शांति में निवास करे। यीशु का अति पवित्र दिल प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। सब शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हमारे मृत पुरोहित की आत्मा और आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।